गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एबीएन की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर थर्ड, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन थर्ड तक हमारा हो चुका है। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करेंगे आज? चौथा। चौथा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर थर्ड में। तो उसमें वो सोल्यूशन कैसे होगा वो देखें। क्वेश्चन नंबर 4। आरएसटी एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों को 2-2-1 अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2014 को उनका स्थिति ऋण इस प्रकार है। और ये बैलेंस शीट दे रखी है उनकी। अब बैलेंस शीट में दे रखा है नीचे बैंक लोन, क्रेडिटर, कैपिटल, आरएसटी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्या दे रखे हैं। बढ़ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट्स में कैश, बीआर, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग दे रखा है। नीचे बोला 1 अप्रैल 2014 को एस फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और उसके हिस्से की निर्धारण इस प्रकार है। पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार किया गया। स्टॉक कितने का हो गया? 40 का, जबकि पहले कितना था? 44,600। कितना कम हुआ? 4,600। पेज नंबर 149 पर है। बोल कर दे पेज तो नंबर उठा लेती 149, क्वेश्चन नंबर 4। फर्नीचर 6,000 रुपए का था, 6,000 का हो गया, पहले था 7,000 का, 1,000 की कमी। प्लांट मशीनरी 18,000 की, पहले 19,500 की थी, 1,500 की कमी। भवन 40,000 का हो गया, पहला था 48,000 का, कितनी कमी? 8,000 की कमी। संपत्तियों में जो भी कमी आती है रिवेल्यूशन किधर लिखी जाती है? डी आर में। तो बनाते हैं रिवेल्यूशन अकाउंट। स्टॉक 40,000 का है, तो कितनी कमी आई स्टॉक में? 4,600 की। फर्नीचर हो गया 6,000 का, कितनी कमी आई? 1,000 रुपए की। बुक को साथ में देखते चलना, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी ध्यान रखना बेटा, बुक को देखते जाओ। कोई डाउट आए तो पूछ लेना कहाँ से आ रही है कमी। प्लांट मशीनरी 18,000 की हो गई, पहले थी 19,500। एक 1,500। बिल्डिंग हो गई 40,000 की, 8,000 कम हो गई। बिल्डिंग के 8,000। और एक देनदारों पे आयोजन बनाना है 1,700 रुपए का, पीबीटी 1,700 रुपए की। क्या होती है? दायित्व। दायित्व बढ़ा कि जाएगा डीआर में टू पीपीडी 1,700। अंतर की राशि कैपिटल पार्टनर में बांट दो, और कुछ है नहीं। पार्टनर कैपिटल। कौन है पार्टनर? आर एस टी। 16,800 अंतर की राशि। और ये 16,800 आप बांट दो किस अनुपात में? इनके पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात क्या है? 2-2-1। 16,800 को 2-2-1 में बांट दो। छह हजार सात सौ बीस, 6,720 और 3,360।
ठीक है, इस तरीके से रिवैल्यूएशन तैयार। रिवैल्यूएशन में कोई डाउट है तो बोलो। जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको कोई भी डाउट आए तो आपको सिर्फ अपना स्पीकर ऑन करना है, ऑडियो वीडियो ऑन नहीं करना है। स्पीकर ऑन करो, आवाज आ जाएगी और मेरे से पूछ लेना। बढ़ते हैं आगे, पार्टनर कैपिटल। एक सेकंड बेटा बताता हूँ, फॉर्मेट खींच लेता हूँ। हाँ जी बोलो। पीबीडी हमेशा ये मानना डेटर्स पे तो बनती है, पहली बात। किस पे बनती है? और इसका इलाज होता है लाइबिलिटीज की जैसे, दायित्व की जैसे, यानी दायित्व बढ़े तो डीआर घटे तो सीआर ना। सेम पीबीडी बढ़े तो डीआर और घटे तो सीआर। डीआर, ये याद रखो, इसको किसके जैसे करना है? दायित्व की जैसे। अब दायित्व बढ़े तो डीआर घटे तो सीआर। सारे दायित्व ऐसे तो करते हैं। तो पीबीडी भी दायित्व बढ़ेगी तो डीआर और घटेगी तो। और किस पे बनती है ये याद रखना? देनदारों पे बनती है, डेटर से बनती है। बिल्कुल। और अगर कहीं कुछ नहीं दिया हो तो किस में से घटती है? डेटर्स में से ही घटती है। किस में से घटती है? अलग से दिखाई होती है तो कहाँ दिखाई जाती है? लाइबिलिटीज की तरफ दिखाई जाती है ना। चलो, पार्टनर कैपिटल का वही सीक्वेंस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस। आरएसटी का बैलेंस कितना है? 80, 50, 40। बटने वाली कोई डिजिट? प्रॉफिट एंड लॉस। 9000 है तो बढ़ जाएंगे कितने? 3600, 3600, 1800। प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया। और बैलेंस शीट में बटने वाली कोई डिजिट नहीं है। रिवैल्यूएशन में पार्टनर के नाम किधर है? सीआर साइड। किधर चले जाएंगे? टू रिवैल्यूएशन। उसके बाद नीचे इंफॉर्मेशन देखो। इंफॉर्मेशन, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, भवन का जो मूल्य था वो रिवैल्यूएशन में आ चुका। पीपीटी था वो रिवैल्यूएशन में आ चुका और रिवैल्यूएशन के अंतर्गत इसमें आ गई। फिर बोला जो ख्याति है वो 12,000 की हो गई। तो रिटायरमेंट के टाइम ख्याति की एंट्री क्या करते हैं अपन? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग के डीआर में, रिटायरिंग के सीआर में। तो रिमेनिंग के डीआर में रिटायरिंग के नाम से और रिटायरिंग के सीआर में रिमेनिंग के नाम से। यही तो बात है। अब गुडविल है कितने की? 12,000। इसमें किसका हिस्सा निकाल लो? एस का। 12,000 गुणा 2/5, 4800। ये 4800 कौन देंगे? आर और टी। किस अनुपात में? फायदे के अनुपात में। प्रश्न में नया अनुपात अगर देता तो फायदे के अनुपात की गणना कर लेते। क्या होता? नया माइनस पुराना। लेकिन ऐसा दिया नहीं तो उनका अनुपात ही फायदे का निकल जाएगा। कैसे? 2-2-1 ये गया तो फायदे का अनुपात क्या हो गया? 2-1। तो आपको 2-1 में 4700 को बांट देना। यानी ये 3200 देगा और ये 1600 देगा। इनके कॉलम में इधर लिख दो 3200 और 1600। ठीक है ना? 1600, 3200, 4800 हो गए। गुडविल के बाद बोला है अवकाश ग्रहण करने वाले को 18,080 रुपए नकद दे दो। तो दे दो अवकाश ग्रहण। एक्स एस कर रहे हैं तो टू कैश 18,080।
और शेष 3 समान किस्तों में दिए जाएंगे। शेष 3 समान किस्तों में दिए जाएंगे, यानी पैसा किस में चला जाएगा? लोन में, टू एस लोन। सीआर जोड़ लो, डीआर घटा दो, कितना हो गया? 53, 56, 57, 58, 400। अट्ठावन 400 में से घटा दो, कितना आएगा? 33,600। 33,600। औरों के निकाल दो बैलेंस शीट दी, क्योंकि और तो भी पार्टनर है ही। औरों की बैलेंस शीट कैसे निकल जाएगी? 83,600 और 41,800। 83,600 में से 9,920 रुपए घटा दो। 83,600 में से कितने आए? 73,680 और 41,800 में से 4,960 रुपए घटा दो, कितने आ जाएंगे? 36,840। और ये पार्टनर कैपिटल क्या हुआ है इस तरीके से कंप्लीट। बोलो भाई, किसी को नहीं समझ में आया हो पार्टनर कैपिटल? ऐसा कोई जिसे पार्टनर कैपिटल नहीं समझ में आया? बैलेंस लिखा, पी&एल को बांटा, रिमेनिंग टू रिटायरिंग गुडविल को किया, रिवोल्यूशन का अंतर लाया, 18,080 कैश के लिए बोला दे दो, बाकी लोन में 3 किस्तों में देऊंगा, तो लोन में डाल दिया, 3 किस्तें देता रहेगा, औरों की बैलेंस शीट ही निकाल दी। कोई डाउट? क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट पुराने बैलेंसों को देख के ही बनाएंगे। तो सबसे पहले बैंक लोन, उसमें कोई चेंजमेंट हुआ क्या? कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, एज इट इज लिख दो बैंक लोन। 12,800। क्रेडिटर में कोई चेंजमेंट हुआ क्या? कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। 25,000। उसके बाद कोई नया दायित्व पैदा हुआ? रिवोल्यूशन में नहीं है। पार्टनर कैपिटल में कौन पैदा हुआ? एस लोन, लिखो एस लोन। 33,600 और उसके बाद लिख दो कैपिटल। सत्तर 680, 36,840। एक लाख 10,520 का जोड़ भार। ठीक है। नेक्स्ट है एसेट साइड। कैश के हैं 51,300,
51,300 में से कितने निकाल लिए? 1880 निकाल दिए। तो 51,300 में से 1880 का मतलब कितने निकल गए? 33,220 बच गए। 33,220। बिल्स रिसीव में कोई चेंजमेंट नहीं है। कितने का है? 10,800। डेटर्स में चेंजमेंट है, पीबीटी है, तो डेटर्स के अंदर ही लिख दो कितने जा रहे हैं? 35,600 लेस इसमें से होगा पीबीडी। कितने रुपए हैं? 1,700। जोड़ बाहर चला जाएगा 33,900। नेक्स्ट है स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट और बिल्डिंग, इन चारों की वैल्यू में चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है? ये इतने रुपए इनके घट गए, ठीक है ना? तो ये घटा घटा के लेते चलो। तो स्टॉक 40 का, फर्नीचर 6 का, स्टॉक 40, फर्नीचर 6,000, मशीन 10,000 की हो गई क्या? मशीन हो गई 18,000। और बिल्डिंग हो गई 40,000। जोड़ दो, जोड़ोगे तो दोनों तरफ का जोड़ कितना आएगा? 1,81,920। ये बैलेंस शीट तैयार। पूछो भाई, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल में कोई दिक्कत? ऑनलाइन जो बैठे हैं उनको या ऑफलाइन जो बैठे हैं? क्योंकि इसमें एक लोन अकाउंट और पूछा है कि इसका लोन अकाउंट बनाओ 3 किस्तों में, तो वो लोन अकाउंट और बनाएंगे हम। तो मैं इस रिवैल्यूएशन को साफ करूंगा। तो उससे पहले रिवैल्यूएशन में देखो कोई दिक्कत आए तो, स्टॉक घटा, फर्नीचर घटा, प्लांट घटा, बिल्डिंग घटा, संपत्ति घटी डीआर में, पीपीडी घटी, एक दायित्व होती है डीआर में, और कुछ नहीं था बांट दिया। ये रिवैल्यूएशन, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिवैल्यूएशन साफ। और इस रिवैल्यूएशन का फर्क कहाँ पड़ा? बैलेंस शीट में पड़ा। कैसे? 4 एसेट्स में कमी आई थी, चारों की कमी दिखा दी कम करके। और पीपीडी किस में से कम होता है? डेटर्स में से, वो डेटर्स में से कम। ये रिवैल्यूएशन का क्या है? इफेक्ट है। अब हमें इसमें लोन अकाउंट और बनाना है, एस लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, 3 साल का लोन बनाना है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये फॉर्मेट है। अब लोन बनता कैसे है? लोन की सबसे पहले तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो लोन कहाँ आया था? कैपिटल के डीआर में, तो लोन के इधर आ जाएगा सीआर में। तारीख 1/4/17 बाई एस कैपिटल। कितनी किस्तों में देना है? 3 किस्तों में। तो 33,600 की 3 किस्तें कितनी बनती है? 11,200 प्लस उस पे क्या लग जाएगा?
इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो अब इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट लोन में किधर आता है, सी आर साइड। एंट्री देख लेना, चाहे एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर, तो सी आर साइड में इंटरेस्ट लगाओ 31/3/18 बाई इंटरेस्ट 33,600 पे इंटरेस्ट लगेगा 2016, टोटल हो जाएगा 35,616। किस्त किधर चुकाओगे, डी आर में। एंट्री क्या होती है, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डी आर टू कैश, तो दे दो कैश 31/3/18 टू कैश। कितने रुपए दे दो, 11,200 किस्त प्लस ब्याज, ब्याज है 2016, तो 13,216। और बैलेंस शीट निकाल लो, 22,400 की, दोनों तरफ का जोड़ बराबर 35,616। ये तो एक साल खत्म। एक साल के बाद में क्या करेंगे, शेड्यूल क्या बनाएंगे, बीडी। शेड्यूल क्या बना देंगे, बीडी। तारीख 1/4/18 बाई बैलेंस बीडी 22,400। साल का अंत 31/3/19। क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट। और 22,400 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट, 6%। जब कुछ नहीं बोल रहे तो 6% ही तो है, ऊपर भी 6% लगाए, यहाँ भी 6% लगाएंगे, तो 6% लगा दो। 6 चौके 24, 1344। पेमेंट कर दो सीआर में 11,200 में 1344 घटा दो, कितना हो गया 12,544। और टू बैलेंस सीधी निकाल दो। हाँ, 23। सीडीओ क्या बना दो, बीडी। ग्यारह 200 पे 6% ब्याज लगा दो। और डीआर में पेमेंट कर दो। 11,200 ब्याज 672, यानी 11,872। दोनों तरफ का जोड़ बराबर। लास्ट साल दोनों तरफ का जोड़ बराबर हो जाएगा, होगा ही ना, 3 किस्त, 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त। पैसा लोन में किधर आएगा, हमेशा सीआर में। ब्याज किधर लगेगा, सीआर में। कोई दर दे दो ठीक, नहीं तो चैप्टर नंबर 1 लोन पर कितना परसेंट ब्याज, 6%। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट में ऋण पर कितना परसेंट ब्याज होता है, 6%। तो 6% ब्याज दे दिया, 6% ब्याज देने के बाद किस्त चुका दी। 33,600 की 3 किस्तें कितनी होगी, 11,200, 11,200 की प्लस इंटरेस्ट देते जाओ। पहली साल इंटरेस्ट जोड़ा 2016, किस्त बनी ये। दूसरी साल जोड़ा, किस्त बनी ये। तीसरी साल जोड़ा ये, किस्त बनी ये। अपने आप ही 3 साल में खाता बंद हो जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं। फिर 3 साल में 11,200, 11,200, 11,200 पूरा हो गया 33,600, और ब्याज साथ में दे रही है, तो 3 साल में क्या हो जाएगा, खाता ऑटोमेटिक ही बंद। इस तरीके से लोन अकाउंट क्या हुआ, कंप्लीट। और पूछो। हाँ जी, बिल्कुल है।
नहीं, वो एन्युटी बता रहे हो बेटा आप। एन्युटी होती है जब लास्ट में मृत्यु होती है, वो पैसा बच जाता है पार्टनर में, वो अलग चीज। ये लोन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। पूछो इसमें कोई डाउट है तो किसी के, इसको करें, राइट डाउन करते जाएं साथ साथ में। हाँ देखिए, अच्छा इसको कर रही है, फटाफट कर लीजिए। कोई भी डाउट आए तो वो मेरे से पूछिए। कोई भी डाउट है कि इसमें ये टॉपिक कैसे आएगा। मुस्कान, रितिका, डाउट आए तो पूछ लेना बेटे। आपको बस स्पीकर ऑन करना है और बोलना है। मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुन रही होगी, मैं बता दूंगा किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे साथ कंटिन्यू किया करो, कैलकुलेशन ही करके देखा करो 6% इतना ही आता है क्या, किससे बनाया करो। ये सब चीज़ें जितनी आप खुद निकालोगे उतने सीखते जाओगे। पार्टनर कैपिटल देखो, कृष्ण बोल रहे हैं वापस से समझाओ, तो वापस से मैं पार्टनर कैपिटल को रिपीट कर देता हूँ। एक सीक्वेंस से चलना है पार्टनर कैपिटल को हमें थर्ड चैप्टर में। वो सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस बीडी लिखो, उसके बाद में लाइब्रेरी की तरफ बटने वाली मदे बांट दो सीआर साइड में, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद एसेट साइड में बटने वाली मदे बांट दो डीआर में, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, गुडविल है, या प्रॉफिट एंड लॉस है। कुछ नहीं था तो छोड़ दिया। उसके बाद चलो रिवेल्यूएशन की तरफ। रिवेल्यूएशन में ढूंढना पार्टनर्स के नाम कहाँ है। इस पर्सन में रिवेल्यूशन में पार्टनर्स के नाम थे सीआर में, तो पार्टनर्स कैपिटल में किधर आ गए? डीआर में। ये करने के बाद नीचे चलो समायोजन में। समायोजन में एक तो मिलेगा गुडविल, तो गुडविल की एंट्री करनी रिमेनिंग टू रिटायर, तो रिटायरिंग के सीआर में, रिमेनिंग के डीआर में। किससे होती है एंट्री? गुडविल में जाने वाले के हिस्से से। तो 12,000 में जाने वाला एस का हिस्सा था 4800, और 48 को किस अनुपात में देंगे? फायदे के अनुपात में। फायदे का अनुपात क्या है? 2:1, तो 2:1 में दे दिया। देखो 3216, 3216। फिर पर्सन में जितना जितना पेमेंट करने के लिए बोले वो तो पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के लिए बोला 18,080 दे, पेमेंट कर दिया। बाकी बोला कि किस्तों में दूंगा, किस्तों में दूंगा, पैसा किस में जाएगा? लोन में। लोन में डाल दिया, बाकी बच्चा 33,600। और तो पार्टनर है ही, आर और टी, इनका बैलेंस निकाल दिया। ये बैलेंस निकाल दिया। बैलेंस का मतलब सीआर जोड़ा, डीआर घटा दिया। ठीक है। और बैलेंस शीट में तो क्या करना है? पुरानी वाली बैलेंस शीट लेना है, रिवेल्यूएशन या पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग जो चेंजमेंट आए वो चेंजमेंट कर दो, और ऐसे के ऐसे छाप दो। जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो तो चेंजमेंट नहीं है, और जिसमें चेंजमेंट है, जैसे कैश पेमेंट किया है तो कैश में से घट गया, आता तो जुट गया था। बीआर में कोई चेंजमेंट को नहीं, एज इट इज लिख दिया। डेटर में पीबीडी था, घट गया। स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, चारों में कमी थी, कमी हो गई। क्रेडिटर, बैंक लोन क्रेडिटर में कोई कमी वृद्धि नहीं थी, ऐसे कैसे लिखे गए। एस लोन नया आया था, पेमेंट नहीं किया तो लोन तो बना। लोन तो दायित्व होता है, दायित्व में। और कैपिटल अब आर और टी की जो कैपिटल है, ऐसे आपका पार्टनर कैपिटल तैयार। फिर लोन अकाउंट में हमेशा एक बार कैपिटल आएगा, फिर इंटरेस्ट चुकेगा डीआर में किस्त, फिर बैलेंस सीडी बीडी इंटरेस्ट किस्त, सीडी बीडी इंटरेस्ट किस्त। ठीक है ना? ऐसे लोन अकाउंट बनता है। और कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको मैं होमवर्क के लिए आपको घर पे दे रहा हूं, उसको फिर भी मैं आपको समझा देता हूं उसमें आपको करना क्या है। और क्वेश्चन नंबर 5 को करें, एक अच्छा क्वेश्चन है। और वैसे ही चीज़ों में क्वेश्चन नंबर 6 है जिसको मैं कल करवाऊंगा इसी बेस पे, जैसे 5 है, बस 5वीं से थोड़ा कठिन है, 5 से हार्ड है। तो आप देखो क्वेश्चन कैसे करोगे कि द बैलेंस शीट ए बी सी की पूंजी के अनुपात में लाभ बांटते, पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, इसका मतलब उनकी 16,000, 12,000, 8,000 पूंजी है, तो 4, 3, 2 उनका लाभ अनुपात होगा। बटने वाली मद, इसमें कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, बट जाएगी। एसेट्स की तरफ कुछ नहीं है,
बी के अवकाश ग्रहण पे ये निर्णय लिए गए कि स्टॉक पर 6% का हास है, रिवोल्यूशन ये किधर आ जाएगा, डी आर। संदिग्ध ऋणों को संदिग्ध ऋण को बढ़ाकर कितना परसेंट करना है, 5%। तो डेटर्स पे 5% निकालना 250 आता है, 100 पहले से ही लिखा हुआ है, तो कितना बढ़ेगा, 150। फैक्ट्री की जमीन भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो वृद्धि कर दो, किधर आएगा रिवोल्यूशन के, सी आर साइड। बकाया कानूनी प्रभारों के लिए 770 का प्रावधान है, बकाया है इसका मतलब दायित्व किधर आएगा, डी आर में रिवोल्यूशन की। फर्म की ख्याति 10,800 है और नया अनुपात इसमें दे रखा है 5 और 3, तो फर्म की ख्याति 10,800। अब 10,800 में किसका हिस्सा निकाल लो, जो जाने वाला है, 10,800 में जाने वाले का हिस्सा निकाल लो। जाने वाला कौन है, बी, तो बी का तो हिस्सा निकाल देना, और ये बी का हिस्सा देगा कौन, ए और सी। किस अनुपात में, फायदे के अनुपात में, और फायदे का अनुपात परसेंट में निकालना होगा। क्यों, नया अनुपात भी दे रखा है 5 और 3, और पुराना भी दे रखा है 4, 3, 2, तो फायदे का अनुपात निकाल के बांट देना। ओके, ये गुडविल हो जाएगा। रिमेनिंग टू रिटायरिंग लिखना ऐसे ही है, रिमेनिंग के नाम रिटायरिंग में राशि, रिटायरिंग का नाम रिमेनिंग में राशि, 10,800 को कर लेना, कर लोगे। फिर इसके अंदर बोला है कि फर्म की पूंजी 28,000 ही होनी चाहिए। फर्म की पूंजी कितनी होनी चाहिए, जो नए अनुपात में होनी चाहिए। तो फर्म की पूंजी 28,000 लिख कर अपने को पूंजी का अनुपात यानी किस अनुपात में बांट देना, 5:3 में, यानी एक लाइन छोड़ के टू बैलेंस शीट लिखना और 28,000 को 5:3 में बांट देना, जिसके जितना हिस्सा है उतना लिख देना, और अंतर राशि किससे कर देना, कैश। बोला है परसेंट में नगद से समायोजन करें। अंतर राशि अगर डी आर ज्यादा है तो सी आर में कैश, और सी आर ज्यादा है तो डी आर में कैश, ऐसे कर देना। ठीक है, ऐसा करते ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट, और बैलेंस शीट में चेंज पॉइंट दिखा देना। ओके, इस तरीके से आपको 5 का % कर देना। क्या चीज, स्टॉक के, बिल्डिंग नहीं, 40,000 है, 40,000 है बिल्डिंग के, 40,000 बेटा, एक जी रोड। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल के लेसन में पढ़ेंगे हम।